अब 4 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि एपी हैं तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके और 3 पद लिखिए। तो ये चीज यहाँ पे देखिए क्या रहा है, इसमें टोटल 15 प्रश्न है। यहाँ पर पहले 5 प्रश्न लिखेंगे, इसको लिखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 5 प्रश्न को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर अगले 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है इसमें, 15 सवाल सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। हालांकि ज़्यादा सवाल देने का मतलब ये भी हुआ कि हम लोगों को ज़्यादा तरीके के पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा तरह के उदाहरण को देखने मिलेगा, और वो हम लोग ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे एपी को कि किस तरह से यानी कि श्रेणी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल 15 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न यहाँ लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि कौन कौन से एपी हैं, मतलब जांच करना, यानी कि डी का मान कम से कम तो 2 बार निकालना ही होगा। उसके बाद फिर यदि एपी है, अगर एपी है यानी कि डी का मान अगर समान निकल गया तो एपी होगा, और अगर एपी होगा तो उसमें सार्वंतर क्या होगा उसको लिखना। और अगला 3 पद, हर एक में देखिए 4 पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, यानी कि 5वां 6ठा 7वां, 5वां 6ठा 7वां पद का सूत्र भी हम लोग जानते हैं, तो वही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न 1 को हम लोग देख लेते हैं, ये एपी है या नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आधा से ही हम लोगों का सवाल सॉल्व करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर जांच लिखना है, तो डी बराबर लिखेंगे A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो A2 का मान 4 है, उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। पुनः या उसी प्रकार लिख सकते हैं D बराबर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 का मान 8 है, 8 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 4। यहाँ पर D का मान 2 है, यहाँ पर D का मान 4 है, दोनों जगह पे अलग अलग वैल्यू आ गया, मतलब खत्म, ये एपी है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, मतलब नहीं निकालना है आगे कुछ भी। यहाँ पे बोला था यदि एपी है, एपी होगा तो निकालेंगे, और एपी नहीं होगा तो ऐसे भी नहीं निकलेगा, तो सीधा सा बात है, ये बोल दिया तो अच्छा है ना। अब आगे देखिए, हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को बनाएंगे, तो सॉल्व लिखेंगे और यहाँ लिखना है जांच। तो जांच लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं डी बराबर A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 का मान 5/2 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा 1/2। अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप निकाल लीजिएगा। पुनः लिखेंगे या उसी प्रकार लिखेंगे, D बराबर A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 का मान देख सकते हैं 3 है, 3 में से 5/2 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, में से 5 घटेगा तो 1 और नीचे 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ D का मान थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है। तो श्रेणी अगर एपी में है तो आगे बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो बोला है कि उसका सार्वंतर लिखिए, तो लिखना है यहाँ पर, इसीलिए डी बराबर यानी कि सार्वंतर जो है 1/2 आया है, पहले से ही ज्ञात है, ये लिख देना है सिर्फ, एक ये आंसर हो गया। एवं A5 निकालना है, तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। A का मान है, देख सकते हैं यहाँ पर A का मान 2 है, और प्लस 4 गुना D का मान 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 1 2 और 2 बचेगा हमारे पास 4, यानी कि 5वां पद 4 हो गया। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, ये 2 नंबर का ही प्रश्न इधर बना रहे हैं, कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा। उसके बाद 5वां के बाद 6ठा निकालेंगे, तो A6 बराबर लिखेंगे A + 5D, A का मान 2 है, प्लस 5 गुना 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5/2 हो जाएगा ये, और 5 तो ये है 2 दूना 4, एलसीएम लेंगे 2 दूना 4 और 5, 5 4 9/2। एवं लास्ट एक है, अगला 4 पद बोला था या 3 पद बोला है, 3 पद बोला है, वहाँ देख सकते हैं।
तो यहाँ पर A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D। ए का मान 2 प्लस 6 गुना 1/2, 3 बार में कट जाएगा। ये 3 बार में अगर कटेगा तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 का 3 और 2 5, तो लिख देना है अतः अगला 3 पद बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं पहले 4 निकला, फिर 9/2 निकला और फिर 5, तो ये आंसर हो गया एक, और एक ये आंसर यानी कि सार्वंतर। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न ये है, देख सकते हैं। तो 3 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व लिखना है और उसके बाद लिखना है सबसे पहले जांच, क्या एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले तुम लोगों को जांच करने के लिए यहाँ पर लिख देना होगा D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान -3.2 है और माइनस यहाँ सूत्र से 1 और ये माइनस, तो ब्रैकेट लगाना होगा 1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 1.2 में 3.2 घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा, 2.0 बचेगा, यानी कि 2 ही बचा। उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर 5 दशमलव, माइनस में 5.2 है तो 5.2 लिखेंगे माइनस, और एक माइनस यहाँ से देखिए आ गया 3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, बचेगा माइनस में 2.0, यानी कि ये एपी है। दोनों जगह पर देखिए वैल्यू समान आया, तो लिखना है यहाँ डी का मान समान है, अतः यह श्रेणी एपी है, और एपी है तो इसीलिए हो जाएगा डी बराबर -2.0 या 2। ठीक है, और अगला 3 पद जो निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। अगला 3 पद लिखेंगे, अगला 3 पद, या ऐसे लिख सकते हैं A5 बराबर डायरेक्ट, A5 बराबर A प्लस 4D। ए का मान -1.2 और प्लस 4 गुना D का मान -2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 8 और माइनस में 1, माइनस में 9.2। अब देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, माइनस में 8 और माइनस में 1, माइनस में 9, दशमलव के बाद 2 है तो दशमलव के बाद 2 लगा देना है। A6 बराबर लिखेंगे A प्लस 5D, तो A का मान -1.2 और प्लस 5 गुना -2, तो हो जाएगा ये -2 लिखिए या -2.0 लिखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। 5 गुना 2 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, माइनस में 11.2, एवं A7 बराबर A प्लस 6D, तो A का मान है 1.2 माइनस में और प्लस में 6 गुना -2, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 13, माइनस में 13.2, तो लिख देना है अतः अगला 3 पद बराबर, देख सकते हैं -9.2 -11.2 और -13.2, ये आंसर हो गया। तो 3 प्रश्न बन चुका है। अब आगे हम लोग चौथे और 5वें प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मिटाएंगे। पहले 4 नंबर का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सॉल्व लिख लेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पे सामने दिख ही रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना है जांच, D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान देख सकते हैं वहाँ पर -6 है और -10 लिखेंगे A1 का मान, और एक यहाँ सूत्र से माइनस आया, -6 प्लस 10, इसका मतलब हो गया 4 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। उसी प्रकार से लिखेंगे पुनः D बराबर A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 का मान देख सकते हैं यहाँ पर -2 है और माइनस ये सूत्र से, और ये -6, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6, तो बचेगा यहाँ पे 4 प्लस में, तो यहाँ पर लिखना है यहाँ D का मान समान है। ठीक, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे
प्रत्येक स्थिति में श्रेणी, प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर समान है, तो इसीलिए यह श्रेणी एपी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह श्रेणी एपी में है या एपी है, तो लिखेंगे इसीलिए डी बराबर 4 जो यहाँ पर निकला हुआ है, और लिखेंगे आगे A5 बराबर A प्लस 4D, तो A का मान -10 और प्लस 4 गुना 4, तो 4 चौकी 16 हो जाएगा। तो जैसे 16 लिखेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा प्लस में। A6 बराबर लिखेंगे A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा A का मान -10 और प्लस 5 गुना, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, -10 प्लस 20, तो 10 बचेगा। A7 बराबर लिखेंगे एवं, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 6D, A का मान -10 प्लस 6 गुना D का मान 4, तो -10 और प्लस 6 चौक 24, तो बचेगा माइनस में 14, माइनस में नहीं प्लस में, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो लिखेंगे अतः अगला 3 पद बराबर, देख सकते हैं 6, 10 और 14, 6, 10 और 14 हो गया, तो ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न भी बन के तैयार है। पांचवें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर ये अलग तरीके का लिखा है लेकिन भारी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर का सॉल्व, और यहाँ सबसे पहले तो लिखना है जांच। यहाँ पर देखिए D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान देख सकते हैं 3 प्लस √2 है, और माइनस A1 का मान 3 है, तो 3 में से 3 घट जाएगा, बचेगा √2। पुनः लिखेंगे D बराबर A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 का मान देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे A3 है, देखिए A2 A1 A2 A3 A4 ऐसे, तो A3 का मान वहाँ पर देख सकते हैं 3 प्लस 2 √2 है, और इसमें से ब्रैकेट में लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पीछे वाला भी यहाँ माइनस है और पीछे वाला 2 टर्म में अलग अलग यानी कि पद है, देख सकते हैं 3 और प्लस 2 √2 है। तो अगर डायरेक्ट कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और गलत होने का चांस क्या है कि यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस ही रह जाएगा, और अगर ब्रैकेट तोड़ते हैं तो माइनस वहाँ पे हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2 और -3 और माइनस प्लस माइनस √2 हो जाएगा। 3 में से 3 खत्म हो गया, दो √2 में से √2 घटेगा, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 गो √2 है, यहाँ पर 1 गो √2 है, 2 गो √2 में 1 गो √2 घट गया, तो बचेगा 1 √2, तो बचा रहेगा। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 मार्कर है, 2 मार्कर में से 1 निकाल दिए तो 1 मार्कर बचा, ना कि 1 बचा, 1 नहीं बचा, 1 मार्कर बचा। तो वैसे यहाँ पे 2 गो √2 में से 1 गो √2 घट गया, तो बचेगा 1 √2। अब देखिए आगे, तो ये दोनों जगह पर √2 आया, यानी कि D का मान, तो लिखेंगे यहाँ D का मान समान है, अतः यह श्रेणी AP में है, इसीलिए D बराबर √2, एक ये आंसर हो गया। और अगला 3 पद जब निकालेंगे तो A5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D, A का मान 3 और प्लस 4 और D का मान √2, तो 3 प्लस 4 √2 हो गया ये आंसर। A5 के बाद A6 लिखेंगे तो A प्लस 6D, A का मान 3 और प्लस 6 और D का मान √2, 6 √2 हो गया। ऐसे गुना लिख के कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एवं यहाँ पर जैसे 6 गुना D, तो 6 गुना √2 तो 6 √2 ही होगा, तो उसमें क्यों हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो A7 बराबर लिखेंगे A प्लस 6D, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 5D लिखना है, तो यहाँ 5D हो जाएगा और यहाँ पे 6D होगा। A6 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 5D, तो लिखेंगे यहाँ 3 A का मान और D का मान यहाँ पर √2 लिख देंगे, तो 5 √2 हो जाएगा। और A यहाँ पे 7 A प्लस 6D हो जाएगा,
तो ए का मान 3 और प्लस 6√2। तो लिख देना है अतः अगला 3 पद, देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। तो इस प्रकार से यानी कि ये पूरा सवाल पांचों बन के तैयार है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे 6 नंबर से 10 नंबर तक के सवालों को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें पहला 6 नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से और उसी तरह से यहाँ पर हर एक सवाल को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व। 1 नंबर का बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 नंबर का लिख के, ये 6 नंबर का बना रहे हैं तो 6 नंबर का लिख के यहाँ सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जांच करना होगा यहाँ पे कि AP है या नहीं है, जैसा यहाँ पे कहा गया था। तो यहाँ पर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं 0.22 घटा 0.2। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक बना सकते हैं। 22 में से 20 घटाएंगे तो 0.02 बचेगा, घटा के देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। पुनः लिखेंगे D बराबर A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 का मान 0.222 और में से 0.22 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 3 अंक बना सकते हैं। 222 में से 220 घटेगा तो 0.002 बचेगा। तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर D का मान जो प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो D का मान प्राप्त हुआ दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ D का मान समान नहीं है, अतः यह श्रेणी AP नहीं है। तो आगे कुछ नहीं करना है। अब इसी तरह से ये है तो ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, हम बना सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ये AP में होगा। जब 4 में से 0 घटाएंगे तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 बचेगा। फिर -8 में से अगर -4 को घटाएंगे तो यहाँ पे फिर से -4 बचेगा, -4 ऐसे करके, मतलब आपको घटा लेना है यहाँ पे D का मान। जैसे मान लीजिए कि इसमें इसको घटाइएगा तो -8 में से -4 घटाइएगा। ऐसा सवाल आपको हम बता चुके हैं, ये टाइम वेस्ट होगा सिर्फ इसके पीछे, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। डायरेक्टली आप बना लीजिएगा, सिर्फ समझा देते हैं। तो -8 और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 में से 8 घटेगा तो -4 बचेगा। तो हर एक स्थिति में -4 बचेगा, तो उससे D का मान निकल जाएगा और D का मान निकालने के बाद फिर अगला पद निकाल लीजिएगा। ये AP होगा। ये भी देखिए AP में होगा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, मतलब D का मान हमेशा देखिए 0 आएगा। -1/2 में से -1/2 करेंगे, मतलब -1/2 में से -1/2 अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -1/2 और प्लस 1/2। तो ये कट जाएगा माइनस में और प्लस में, -1/2 प्लस में 1/2 0 हो गया। तो D का मान हमेशा 0 ही निकलेगा। तो ये AP में होगा और D का मान 0 निकला और A का मान तो यहाँ है ही। तो हर एक बार अगला पद भी आपका निकलेगा -1/2 -1/2 3 पद निकालना ही है। तो ये आप कर ही लीजिएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये AP में नहीं होगा। 1 में अगर 3 में 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा और 9 में 3 घटाइएगा तो 6 बचता है। 27 में 9 घटाइएगा तो यहाँ पर बच जाएगा यानी कि 7 और 2 9, यानी कि 18 बच जाएगा। तो ये AP में नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो AP में नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे आगे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही बन जाएगा। ये आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। रीजन क्या है कि A के टर्म में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को गड़बड़ी लगता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सॉल्व लिख के और उसके बाद करना क्या है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे जांच। तो जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 2A है, इसमें से 1A घटाएंगे तो देखिए 2A में से 1A घटेगा, मतलब 2 गो A है उसमें से 1A निकल गया, बचेगा 1A। 1A नहीं लिखा था, यहाँ 1 नहीं लिखना है लेकिन A लिखना है तो A लिख दिए। ठीक है, पुनः लिखेंगे D बराबर A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 का मान देखिए 3A है और A2 का मान 2A है। तो 3 गो A में से 2 गो A घट गया तो 1 गो A बचा। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ D का मान समान है, अतः यह श्रेणी AP है। और श्रेणी AP है तो इसीलिए क्या आ जाएगा, D बराबर जो निकाले हम लोग A
और अगला 3 पद अगर निकालना है तो लिखेंगे यहाँ A5 बराबर A प्लस 4D। तो A का मान A है और प्लस 4 और इंटू D का मान देखिए यहाँ पर A है, तो 4A और 1A तो 5 गो A हो जाएगा। यहाँ पे 4 गो A है, यहाँ पे 1 गो A आ गया, तो टोटल जुड़ के 5 गो A बन जाएगा। तो ये बहुत आसान सा है। फिर A 6 हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान A और प्लस 5 और इंटू D का भी मान A है, तो 5 गो A यहाँ पे हो गया, 1 A यहाँ हो गया, 6 A हो गया। उसी तरह से A7 बराबर लिखेंगे A प्लस 6D। तो A का मान A प्लस यहाँ पे 6 इंटू A हो जाएगा यहाँ, तो लिखेंगे 6A और 1A 7A हो जाएगा। तो लिख देना है अतः अगला 3 पद बराबर देख सकते हैं 5A 6A और 7A। तो इस प्रकार से यानी कि बन के तैयार है आपका। ये 6 नंबर का बना दिए और 10 नंबर का बना दिए, बाकी आपको 3 सवाल बनाना है जैसे जैसे आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट 5 सवाल को बनाएंगे। अब 4 नंबर के ही अगले 5 सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है a स्क्वायर AQ और a टू द पावर 4 ऐसे डॉट डॉट दिया है। तो इसको हम लोग जांच करेंगे कि AP में है या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 सवाल है, इसमें से 4 गो जो है वो 4 गो में से मतलब एक हो गया ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीनों AP नहीं है, ये दोनों सिर्फ AP होगा। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा सिर्फ जांच करके। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को 11वां नंबर बनाना है, तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और लिख देना है जांच। जांच लिखने के लिए, जांच लिखने के बाद हम लोगों को लिखना है D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान देख सकते हैं A स्क्वायर है और उसमें से A घटाएंगे, तो A स्क्वायर में से A घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि हम लोगों को A का मान पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जैसे ये 5 है, 5 का स्क्वायर में से अगर 5 घटाएंगे, तो अगर वैल्यू पता है तो हम लोग 25 में से 5 घटाएंगे, 5 है 25, 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, 25 हो गया, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक, तो ये पता है तब तो हम लोग निकाल पाए, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर में से 5 घटाएंगे, यहाँ 2 गो 5 है, यहाँ 1 गो 5 है, तो 1 गो 5 घट के खत्म हो गया, 1 बचा। ऐसा नहीं होगा, बटे में रहेगा तब हम लोग यानी कि उसको कटा के बराबर लग सकते हैं, 5 आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, तो ये घटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहने दीजिए। पुनः लिखना है D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान AQ है और A2 का मान A स्क्वायर है, ये भी नहीं घटेगा। तो यहाँ लिख देना है, यहाँ D का मान समान नहीं है, अतः यह श्रेणी AP नहीं है। और AP नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना है, बस हो गया। 12वां नंबर के सवाल में हम लोग देखिए ऐसा कुछ बनाएंगे। 12वां नंबर का जो सवाल है ये थोड़ा सा सही सवाल है, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपका नज़र खुल जाएगा। यहाँ पर डॉट डॉट लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 को तो √2 ही लिखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो आप भी बना लीजिएगा। फिर ये √8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कुछ 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 को 2 जो हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 ही लिखे हैं, रूट के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों 2 में से 1 2 निकल जाता है, आपको पता होगा कि रूट में से 2 में से 1 बाहर निकलता है, 1 2 बाहर निकल गया, लेकिन ये वाला 2 अंदर में ही रह गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √8 को 2 √2, तो √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। और √18 को हम लोग उसी तरह से 3 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 3 9 दूना 18, 1 3 बाहर हो जाएगा, अंदर में √2 बचा रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 √2, और इसको 4 √2 लिख सकते हैं, चूंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, और एक देखिए 2 यहाँ से निकलेगा, ये दोनों में से 1 निकल जाएगा और 1 √2 अंदर में ही रह जाएगा, 2 दूना 4 √2। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके हैं तो फिर से देखिए। अब देखिए यहाँ पर 4 √2 लिख दिए डॉट डॉट, तो अब तो आप भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर A तो ये हो गया, D का मान इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच जैसे लिखेंगे सॉल्व लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। जांच लिखिएगा D बराबर तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ पर देखिए 2 √2 है, 2 √2, और उसमें से माइनस करेंगे √2 तो बचेगा 2 √2 में से 1 √2 घटा, यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ पे 2 गो √2 है, तो 1 गो √2 बचेगा। और पुनः
लिखेंगे डी बराबर A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 का मान देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3√2 और इसमें से माइनस करेंगे 2√2। 3 को √2 में 2 को √2 घट जाएगा, 1 को √2 बचेगा। एक लिखा था नहीं, इसीलिए बाहर में हम लोग एक नहीं लिख रहे हैं। हर एक जगह पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है √2, यानी कि D का मान समान है, अतः यह श्रेणी AP में है और इसीलिए D बराबर √2 हो जाएगा। और D बराबर √2 हुआ तो अगला जो पद निकालिएगा तो अगला पद कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे A5 बराबर A + 4D, तो A का मान √2 और प्लस 4 और D का भी मान √2, तो 4 को √2 ये और 1 √2 ये, 5√2 हो गया। अगला बार 5√2 हो जाएगा, लेकिन 5√2 नहीं लिखना है, 5√2 को लिखना है, देखिए ये बाहर में एगो है, जैसे अंदर में एक 2 गो रहता था, 2 गो में से एगो निकलता था, तो बाहर में अगर एगो है इसका मतलब क्या, अंदर में 2 गो जाएगा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो 4 लिखे हैं ये बाहर में 1 दिख रहा है, लेकिन यही 4 को अगर अंदर ले जाएंगे तब ये 2 को 4 बन जाएगा, मतलब 4 चौके 16 दूना 32, देखिए है कि ना। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 5 25 दूना 50। अच्छा 5 25 क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 5 गुना 5 अंदर जाएगा तो 5 गुना 5 हो जाएगा और 2 है पहले से ही, तो 5 25 दूना 50, तो √50 इसको लिखना है। ठीक, समझ सकते हैं। A6 बराबर लिखेंगे A + 5D, तो A का मान √2 प्लस ये 5√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 6√2, तो 6 के 36 दूना 72 हो जाएगा रूट के अंदर, 6 के 36 क्योंकि अंदर 6 जाएगा तो 2 को 6 के 36 हुआ और गुना 2। अब A7 बराबर लिखेंगे तो A प्लस यहीं पे लिख देते हैं √72 और लिखेंगे A7 बराबर A + 6D, तो √2 A का मान है और प्लस 6 √2 हो जाएगा, D का भी मान है। अब देखिए यहाँ पर √2 एगो यहाँ पे है, 6 को यहाँ है, 7 को √2 हो जाएगा, इसका मतलब 7 49 दूना 98, √98 हो जाएगा। 7 गुना 7, 2 को 7 अंदर में ले जाएगा, 7 गुना 7 49 हो जाएगा, गुना 2 49 दूना 98, तो लिख देना है अतः AP का अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा देख सकते हैं, √50 √72 और √98, तो ये तीनों हो गया आंसर और एक ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये यानी कि 12वां नंबर सवाल बन चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल को हम लोग बनाएंगे यहीं पर। अब 13वां नंबर के सवाल को यहाँ पर देखिए, इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे यानी कि ये जिस प्रकार से इसको लिख लिए उस तरह से ये टूटेगा नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जब √6 को आप तोड़ते हैं तो ये 3 गुना 2 होता है, पेयर हो ही नहीं रहा, मतलब जोड़ा नहीं लग रहा है। √9 में भले लगेगा लेकिन किसी में लगेगा किसी में नहीं लगेगा, √12 में भी लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन किसी में लगेगा किसी में नहीं लगेगा, मतलब माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये AP में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हालांकि यहाँ पे 13वां नंबर है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच सॉल्व, सबसे पहले लिखिए, उसके बाद लिखना है जांच। तो जांच जैसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, D बराबर A2 - A1, तो √6 है और √6 में से √3 घटाएंगे तो पता नहीं है कि कितना बचेगा। अब इसको घटाना होगा, मान लीजिए कि इसको घटाना ही है तो इसका वर्गमूल दशमलव में निकालिए, इसका भी वर्गमूल दशमलव में निकालिए तब घटाइएगा। तो उतना झंझट करने से कोई ठिकाना मतलब पता नहीं है हम लोगों को कि क्या होगा, यहीं से इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पुनः लिखेंगे D बराबर A3 - A2, तो A3 का मान देखिए √9 है, √9 में से √6 भी माइनस नहीं होगा, तो लिख देना है यहाँ D का मान समान नहीं है। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि √6 में √3 घटाएंगे तो √3 बचेगा, √9 में √6 को घटाएंगे तो √3 बचेगा, ऐसा नहीं होता है। आप दशमलव में वैल्यू निकालिएगा, वैल्यू को दशमलव में निकाल के फिर माइनस करके देखिएगा, ये दोनों बराबर नहीं आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो D का मान समान नहीं है तो लिखेंगे अतः यह श्रेणी AP नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे, अच्छा इसीलिए तब तो लिखाएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या बात ही क्या है इसमें, जब D का मान, जब AP ही नहीं तो D का मान कहाँ से लिखाएगा। अब 14वां नंबर सवाल देखिए यहाँ पर, ये
इसमें देखिए लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा तोड़ेंगे या सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 5 गुना 5 तो 25 और 7 गुना 7 तो 49। तो यहाँ पर जो डी का मान निकालेंगे, जांच जब करिएगा तो डी का मान समान नहीं निकलेगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। डी का मान कभी भी बराबर नहीं आएगा। जैसे 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 बचेगा, और 49 में से 25 घटे 24 बचेगा। एक जगह 8 आ रहा है, एक जगह 16 आ रहा है, एक जगह 24 आ रहा है। क्या है मतलब यहाँ पे, तो बराबर डी का मान नहीं होगा तो लिख देना है कि इसी तरह से कि एपी में नहीं है। तो ये सॉल्व करके हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए ये लास्ट वाला सवाल जो है यहाँ पे, ये 15वां नंबर का, इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। आप ही को बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 73 डॉट डॉट, इसको हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 7 का स्क्वायर मतलब 49 और 73 तो है ही। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करिएगा, देखिए 25 में से 1 घटाएंगे 24 बचेगा, 49 में से 25 घटाएंगे 24 बचेगा। डी का मान निकालना है, 2 जगह निकालिएगा तो अपने डी का मान बराबर आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा एपी में है। और एपी में है तो इसका मतलब अगला 3 पद निकालना है, तो a+4d, a5 बराबर a+4d, फिर a+6d, a+5d और a+6d, 3 पद निकालना है, 5वां 6ठा 7वां। ठीक है, आगे यानी कि डी का मान आपका निकल जाएगा 24। यहाँ पे भी अगर 73 में भी 49 घटाते हैं तो भी 24 बचेगा, हर स्थिति में 24 ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एपी में ये श्रेणी है, और एपी में है तो निकाल लेना है। तो किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो अगर अगला पद निकालते हैं तो 73 में 24 अगर घटाइएगा, ये हम आंसर आपको बता देते हैं, 73 में 24 अगर जोड़िएगा तो 4 3 7 और 7 2 9, 97 हो जाएगा। फिर 24 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 7 4 11 का 1 और 9 और 2, 11 1 12, 121 हो जाएगा। और फिर 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 145 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 97, 121 और 145 हो जाएगा। तो ये पूरा प्रश्न आप बना लीजिएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा।